पूरे ट्रैफिक में सुबह से शाम तक एएसआई रैंक के अधिकारी एक गिरोह बना रखा था। 3-4 होमगार्ड होते थे, एक थानेदार होता था। सारा दिन चालान के नाम पे कुछ चालान कर दिए जाते थे, कुछ पैसे अपनी जेब में डाल लिए जाते थे। जाम क्यों लगता है? पुलिस वालों का ध्यान है जाम खुलवाने। पुलिस का इस ड्यूटी इसलिए लगाई गई ताकि सबको भी चलते रहो, यहाँ रोड जाम ना हो। वे पैसे लेने में लगे रहते हैं। तो पहले मैं सीएम साहब से मुलाकात करूंगा, सीएम साहब से कहूंगा भी मेरे को सपोर्ट किया जाए इसमें गलत कामों को रोकने के लिए, अधिकारियों को निर्देश दिए जाए ताकि गलत काम बंद किए जा सकें। हमारे आशीष हैं हवलदार, हरियाणा पुलिस पानीपत में जो पोस्टेड थे। दिनांक 15/2/2023 को इनको एसपी पानीपत के द्वारा सर्विस से डिसमिस किया गया था और उसमें जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे वो ये थे, जैसे ट्रैफिक पानीपत में थे पोस्टेड उस टाइम पे, तो इनके पास एक ड्राइवर का फ़ोन आता है। उस समय ये अपनी ड्यूटी से वहाँ टोल पे ही इनकी ड्यूटी थी, टोल से 13-17 का जो टीडीआई का जो पुल है वहाँ पे गए थे और वहाँ पे उस ड्राइवर ने बताया कि ऐसे ऐसे ये पैसे ले रहे हैं। तो इस रिगार्डिंग वहाँ पे गया तो उस एएसआई जो त्यागी था उसने एक झूठा मुकदमा इसके ऊपर दर्ज करा दिया और उसकी जो वीडियो हमारे पास थी उस वीडियो को ही हमने इस केस में आधार बनाया, जिसमें हमने दिखाया कि वो जो कंप्लेनेंट था इसमें इस केस का जो त्यागी था वो इसको मारा था। उसके आधार पे ही जो केस इसके ऊपर एलिगेशन लगे थे वो सारे निराधार पाए गए। इससे संबंधित इसमें हमने आईजी साहब को इसकी अपील की थी जब 15/2/23 को उनको सर्विस से डिसमिस किया गया था। उसके बाद आईजी साहब को हमने 27/2/2023 को हमने एक अपील फाइल की थी। उसको आईजी करनाल ने 27/4/2023 को पेंडिंग कर दिया था। उसमें उन्होंने डिसीजन दिया था कि टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस एफआईआर नंबर 55/2023। तो इसमें ऐसा कोई बेस नहीं था कि मतलब वो इसको ऐसे पेंडिंग रख सके। उसके बाद हम हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा में हमने वहाँ पे गुहार लगाई कि जी ऐसा कोई औचित्य है ही नहीं, पता नहीं कितने मुलाजिमों के ऊपर इस तरह के मुकदमे पेंडिंग है, क्या सभी को इस तरह से डिसमिस किया गया? अगर किया गया तो क्या उनके सभी की जो अपील्स हैं ऐसे पेंडिंग रखी गई हैं? तो उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शन की थी कि आपको जो भी करना है, डिसीजन डिसमिस करना है उसको या अलाउड करना है उस अपील को, तो उसको डायरेक्शन के बाद उन्होंने दिनांक 10/9/2024 को आईजी करनाल द्वारा इस अपील को डिसमिस कर दिया गया था और इसके अगेंस्ट हमने लास्ट ईयर 7/10/2024 को रिवीजन फाइल की थी उस ऑर्डर के अगेंस्ट डीजीपी हरियाणा को। सर वो 15/10/2024 से वहाँ पे पेंडिंग थी। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट हियरिंग जो इसकी हुई थी 26/6/2025 को हुई थी। उसमें क्या हुआ, जिस टाइम हम हियरिंग के लिए बैठे थे वहाँ पे एक दोनों का शटडाउन कर दिया गया, पता नहीं कि टेक्निकल एरर हुआ या क्या हुआ। उसके बाद उनका कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन किसी तरह की नहीं आई थी। तो उसके बाद हमने दोबारा से फिर अपना कोई भी पीड़ित होगा उसके पास सिर्फ हाई कोर्ट का ही रास्ता होता है और कहाँ जाएगा। हम दोबारा फिर माननीय हाई कोर्ट में गए थे। वहाँ से हाई कोर्ट ने ऑर्डर है इसका 22/7/2025 को हमने वहाँ पे रिट फाइल की थी। उसमें डायरेक्शंस की गई थी 24/7/25 का ये ऑर्डर है। इसमें 2 मंथ के लिए उन्होंने डायरेक्शन की थी डीजीपी हरियाणा को कि 2 मंथ के अंदर अंदर इस अपील को आपने डिसाइड करना है रिवीजन को। तो उन्होंने 6/10/2025 को इसका आदेश जो है इसका पास किया था और जो एसपी पानीपत ने इनको डिसमिस किया था जो इलीगल था, टोटली एज पर द लॉ वो टोटली इलीगल था। उसको हमने जब सबूत वगैरह डीजीपी साहब को दिखाए, डीजीपी साहब ने हमारे सबूतों को आधार बना के और जो बेसलेस डिसमिसल था उसको सेटिसाइड किया गया है और इनको अब दोबारा से नौकरी पे आज भगवान की दया से इनको जैसे दिवाली का हमारा उपलक्ष्य इस तरह से इनको आज खुशियाँ मिली हैं और आज इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। मेरे साथ ही मारपीट की गई, मेरे साथ ही गाली गलौज किया गया और मेरे खिलाफ ही झूठा मुकदमा बना के मुझे जेल में डाला गया और आज तक किसी भी कर्मचारी को सीधे डायरेक्ट तौर पर डिसमिस नहीं किया जाता है। पहले डिपार्टमेंटल इंक्वायरियाँ होती हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है और मुझे बगैर किसी सूचना के सीधा ही डायरेक्ट डिसमिस कर दिया जेल में डाल के। और जो जेल में जाना चाहिए था वो तो अच्छी पोस्टिंग का काट रहा, जो भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी था उसके खिलाफ तो, और मैंने और आम जनता ने भी साथ जाके जो मौके पे गवाह थे भाई इसने आशीष के साथ मारपीट की है, उसके खिलाफ आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं और वो अपना ऑन ड्यूटी है। और मैंने मार भी खाई, मैंने गाली गलौच भी खाई और जेल मैंने खाई और नौकरी से डिसमिस ही मुझे किया गया। करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने का ये सारा नतीजा मिला।
मेरे साथ मारपीट, मेरे साथ गाली गलौच, मेरे को जेल डाला गया और मेरे को ही नौकरी से निकाला गया। ये अपने आईपीएसओं का कानून व्यवस्था हमारे यहाँ देश में। ड्यूटी लगाई जाती है तो पहले मैं सीएम साहब से मुलाकात करूंगा, सीएम साहब से कहूँगा भी मेरे को सपोर्ट किया जाए इसमें गलत कामों को रोकने के लिए, अधिकारियों को निर्देश दिए जाए ताकि गलत काम बंद किए जा सकें। पहले वो सरकार से मिलके तब इसमें कोई अगला कदम उठाया जाएगा। ईमानदार तो हैं बहुत सारे, मैं ये नहीं कहता भाई ईमानदार नहीं है, ईमानदार भी बहुत हैं, लेकिन जो एक सिस्टम है वो ठीक नहीं है, वो सिस्टम ठीक नहीं है। पूरे ट्रैफिक में सुबह से शाम तक एएसआई रैंक के अधिकारी एक गिरोह बना रखा था, 3-4 होमगार्ड होते थे, एक थानेदार होता था। सारा दिन चालान के नाम पे कुछ चालान कर दिए जाते थे, कुछ पैसे अपनी जेब में डाल लिए जाते थे। ये एक गिरोहबंदी था, ये मैंने तोड़ा था यहाँ पूरे शहर में। जाम क्यों लगता है? पुलिस वालों का ध्यान है जाम खुलवाने। पुलिस का इस ड्यूटी इसलिए लगाई गई ताकि सबको भी चलते रहो, यहाँ रोड जाम ना हो। वे पैसे लेने में लगे रहते हैं, रोड पर जाम नहीं लगेगा तो और क्या होगा। मैंने सारा करप्शन बंद किया, पूरे जवान इस बात के गवाह हैं जो ट्रैफिक में थे।